हाँ, बस तुम्हारी बातें ही। नहीं, अभी नहीं बताया किसी को। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ। किससे घंटों घंटों बातें हो रही हैं? मंसूबे बना रही हो ना? बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम दोनों बहनों के सर पर बाप का हाथ होना जरूरी है। हम्म। मतलब नए अब्बू की एंट्री होने वाली है। जरा याद दिलाना कौन सा नंबर था ये अम्मू, क्योंकि मैं तो अब भूल रही हूँ अम्मू। तो क्या शादी करना गुनाह है? और औरत को कौन रोकता है शादी करने से? क्या ये किसी जगह लिखा है कि घर की एक औरत कई कई बार शादियां कर सकती है, लेकिन बाकी को एक शादी करने का भी हक नहीं है? खुदा का वास्ता है अम्मू, अब मत करना। मेरी शादी रुक जाएगी, सारी जिंदगी नहीं हो सकेगी। अरे तुमसे कहीं ज्यादा समझदार तो वो छोटी सी मुन्निया है। मेरी शादी हो जाए फिर कर लेना, अभी नहीं। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन अपना बंदोबस्त जल्द से जल्द करो। अम्मी अब्बू की लड़ाई हो रही थी। मुझे अंदाजा है ना 4-5 घंटों से पहले खत्म नहीं होगी। मैंने मौके का फायदा उठाया, चाबी उठा ली। शक्ल भी अपने मामू वाली और हरकतें भी। अम्मी से मेरी लड़ाई हो गई ना, जब मैंने उनसे तुम्हारे अब्बू उनके बारे में पूछा। ये पता है कि मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये जनरेशन एक्स वालों को मसला क्या है? हर चीज पर्दे में छुपा के क्यों रखते हैं? और हमें देखो, हर चीज सामने क्लियर। आ जाओ। अच्छा वॉलेट लेकर आए हो तुम? चाबी की खुशी में वॉलेट भूल गया मैं जरा। पता था मुझे, इसलिए मैं रख के लेकर आई हूँ। स्मार्ट वुमेन, वेरी स्मार्ट। चलो। रूसा रूसा रूसा, देखो मुझसे वाकई में गलती हो गई। अगर तुम कहोगी तो मैं कदमों में गिरकर मैं तुमसे माफी मांग लूंगा, मगर ये देखो, ये गुस्सा तो ना करो ना। एक शर्त पे माफी मिलेगी तुम्हें। तुम्हें मेरे कदमों पे गिरने की वीडियो बनानी हो, और वो वीडियो शेयर होगी तुम्हारे भाई बहनों के फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर। देखो रूसा, मैं अब नहीं होगा ना, नहीं होगा। ये मर्द हैं, ये शौहर हैं। यही तुम्हारी वालदा माजदा कहती थी ना, अल्लाह पूछेगा तुम्हारी वालदा मरहुमा को। अरे मेरी यूट्यूब से ना बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, टच वुड। कुछ अच्छा मंगवाता है। आप पहले स्टार्टर्स ले आए, तब तक हम डिसाइड करें हमें क्या खाना है। थैंक यू। बहुत भूख लग रही है मुझे। कुमेल वाला लंच सैटरडे को है, मैं सोच रही थी कि उसे कुछ देना चाहिए। मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे परफ्यूम दिया था, वही दे दूंगा। जैनी तो होगी सुफियान के साथ। बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, मुझे तो बहुत चीप लगती है। तुम्हें क्यों किसी और के लिए बात करनी है इससे? हम भी तो मिलते पर अलग हो जाते हैं। अब पुरानी वाली लव स्टोरी के रोमांस थोड़ी अप्लाई हो सकते हैं इधर, जहाँ एक लड़का एक लड़की, उनका अनलिमिटेड प्यार। तुम खुद देखो, हमारे सामने कितने ऐसे कपल्स हैं जिनके टॉकिंग स्टेज चल रहे होते हैं, फिर खत्म हो जाएगा, एक रैंडम सी जगह पे मिलेंगे और वापस से टॉकिंग स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। यार अल्लाह, मैंने जैनी के बारे में एक चीज क्या कह दी? तुम तो मुझे पूरा लेक्चर ही दे रहे हो। हम क्यों किसी और को डिस्कस करें? हमारे पास अपनी बातें करने के लिए नहीं है, इतना जजमेंटल होने की क्या जरूरत है? अच्छा सुनो, कल तुम्हारी यूट्यूब की शूट है ना? एक काम करना, अपने अब्बू को ना मेरी अम्मी से बहुत दूर रखना। ये सिक्स सेंस कह रही है कि बहुत बड़ी गंद होने वाली है। सही है, मैं दूर रखूंगी। अभी कुछ मंगवा ले। जो आप बोले। वेटर,
इतने केयरलेस तो छोटे बच्चे भी नहीं होते। कम से कम अपना कमरा ही ठीक कर लिया करो। हरकत में बरकत है। उठा लो। नहीं नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी। उससे भी बुराइयां करती हो मेरी, सबसे तो करती हो। उसके घर गई थी तुम? हाँ गई हूँ। क्या हुआ, आप नाजिश टू से इनसिक्योर हो रही हैं? इनसिक्योर? मैं तो बहुत खुश हूं कि बाप और बच्चों की एक ही चॉइस है। सच बताऊं, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं बहुत सिक्योर हूं, बहुत ज्यादा सिक्योर। क्या हुआ है? वॉशरूम नहीं मिल रहा। इस घर में कोई वॉशरूम नहीं है, कब से ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रहा। फरियाद आंटी अपनी बिल्कुल नहीं डरना। हाँ वैसे वो अलग बात है, कराची इस काबिल नहीं है कि इनके रोड्स पे ना आप ये बाइक चलाएं आराम से, लेकिन आप टेंशन ही ले। इंसान की जो विल पावर होती है ना वो सब पे भारी होती है। कोई डर वर नहीं होगा आपको, बस आप आ जाए आराम से, कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना आपके साथ। सीख लूंगी ना? बिल्कुल सीख लेंगी। अच्छा स्टैंड हटा रहा हूँ मैं, हाँ। आप रेडी रहना, आप एक्सीलेटर देंगे ठीक है? सही हल्का है। सा स्टैंड हटिए, हाँ। हल्की सी रेस दे राइट वाला हाथ से, ना बैलेंस करें। चले चले हाँ, चले, स्लो स्लो रेस दे 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 दे। हाँ चले चले चले, गुड वेरी नाइस। ये लेफ्ट करते रहे, ये लवली। ये आप खुद ले जाएंगे आगे तक? हाँ ट्राई करने? ट्राई करूं? नहीं चले, अभी अभी चले, लेफ्ट करें। क्या बात है?
तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? दौरे पड़ने वाले थे खतरनाक से मुझे कुछ दिन पहले तक। दिल चाह रहा था कि सारी दिल की भड़ास निकाल दूं। दौरे तो तुम्हें अक्सर ही बढ़ते रहते हैं, कोई नई बात तो नहीं है। कसम से औरतों को समझना बड़ा मुश्किल काम है। मर्द तो एक नजर में समझ में आ जाता है कि या तो वो कमीना है या बहुत बड़ा चुगत। औरतें बाप रे बाप, हंसती औरत की हंसी के पीछे कौन सा राज है, कौन सी कहानी, क्या स्क्रीन प्ले चल रहा है, मर्द के फरिश्तों तक को खबर नहीं होती। तो मेरी खोज में होना, क्या शक है? डिस्कस करो, खुलकर बात करो। डिस्कस ही तो नहीं करना, ना कोई गिला ना कोई शिकायत, बस एक फैसला करना है। इंशाल्लाह कर लूंगी। अरे जोयान, तुमने क्या अपने बाप का माल समझ रखा है? कल ही खाला ने 1 दर्जन अंडे मंगाए थे और आज तुम ये 8 अंडे उबाल कर बैठ गए हो। मैं इतना हैवी वर्कआउट करता हूं ना, कहीं प्रोटीन नहीं खाऊंगा तो चकरा के इधर ही गिर जाऊंगा आपके सामने। अरे भाई, तो कौन सा कोई तुम बड़ा अपने माँ बाप पे एहसान कर रहे हो ये बॉडी बनाकर? हाँ, मेरा प्रोटीन पाउडर भी खत्म हो गया और अब्बा ने इस महीने पॉकेट मनी भी नहीं दी यार। अरे भाई, प्रोटीन पाउडर की तो फिक्र ही मत करो, मैं तुम्हें घर पे बना दूंगी। उसमें होता ही क्या है, वो पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, ओट्स, अलसी और भुने हुए चने, इन सबको मिलाकर हल्का हल्का भून लो और फिर ग्राइंडर में पीस लो, बस बन गया प्रोटीन पाउडर। ये जो आपका शो है ना ड्रामा वाला, उसमें सिखाएगा लोगों को। मुझ पे रहम करे प्लीज। वैसे भी मैं अपने लिए कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढूं ताकि पैसे वैसे कमाऊं, अपने एक्सपेंसेस तो खुद निकालूं एटलीस्ट। एक तो तुम्हारी और तुम्हारे अब्बा की कोशिशें ना घर से शुरू होकर घर पे खत्म हो जाती है। अरे थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। खैर, आज तो तुम्हारे अब्बा भी कहीं जॉब ढूंढने जा रहे हैं, देखो क्या खुशखबरी लेकर आते हैं। हम एक बात तो मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, जले बुने माँ बापों की औलादें भी जले बुनी ही निकलती हैं और मेरे चिड़चिड़ेपन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग के सर पे ही है। जोयान, अगर तुमने यही बात मेरे बाप के सामने कही होती ना, तो ऐसी कस के उसने लात ना तुम्हारे पेट पे मारनी थी। कि बस क्या समझते हो तुम ये जेनिजी पेंजी हैं कि अपने बड़ों के और माँ बाप के साथ बदतमीजी करके बड़े कूल लगोगे हैं? अरे जब माँ बाप नहीं रहेंगे ना तो दीवारों से सर टकराओगे और कोई तुम लोगों को मुंह भी नहीं लगाएगा। क्या फ्लो है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने ना यही फ्लो रखना है अपने शो के अंदर, सबको पसंद आएगा, मजा आएगा सबको। आ रही हूँ। हेलो। क्या मुसीबत है? खुद तो तुम मेकअप शेकअप करके बेस लगा के आ गए हो तैयार होके। मैं नहीं आती किसी के सामने तैयार हुए बगैर। बता कर तो आते, इतनी सुबह सुबह आ गए। कसम खुदा की मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, ये तो नेचुरल ब्यूटी है। अरे बचपन में भी जब मैं मुंह हाथ धोता था ना तो सब समझते थे मैंने मेकअप किया हुआ, सीरियसली। बस कर दो, अच्छे नहीं लगते मर्द अपने मुंह से अपनी तारीफें करते हुए। यार ये क्या बात है? मतलब मर्द अपनी तारीफ कर ही नहीं सकता, मर्द रो नहीं सकता, मर्द नाच ही सकता। नाचो, किसने मना किया है? तुमको की बरसात कर दो। ये अच्छा है, तुमको की बरसात। अच्छा है भाई, बता क्या आते ना, मुझे नफरत सी होती है ऐसे लोगों से जो इत्तला दिए बगैर आते हैं। अरे सुबह जल्दी घर से निकल गया, सोचा नाश्ता साथ करेंगे। क्या बना घर में? ऑमलेट बना देती हूँ, तुम जल्दी से ब्रेड ले आओ। अरे पराठा बना दो ना। अपनी दोस्त से कहो ना जो बिस्तर तोड़ रही है। देखो मुझे खाना बनाना पसंद है, लेकिन ये रोटी पराठा डालने से मेरी जान जाती है। अच्छा चलो ठीक है, ऑमलेट बना दो, लेकिन खूब मिर्चों वाला। मैं ब्रेड लेके आता हूँ। जी अब्बू। सॉरी, मजाक कर रही थी। अभी आया मैं। हाँ 2 मिनट दो, मुझे कोई आया है। बाय। जोयान होगा ना? अंदर तो आने दो, बात करते हैं।
तुम दोनों तो एक दूसरे से इतना चिढ़ते थे, आज एक साथ कैसे? दोस्तों में तो चलता रहता है, कभी दोस्ती होती है कभी लड़ाई। दिल पे नहीं लेना चाहिए दोस्तों की बातों को। रियूनियन की गेट टुगेदर के बाद तो हम दोनों सब सही है, क्यों वर्दा? हाँ हाँ एब्सोल्युटली। और वैसे भी आज जैनी एक बहुत नेक मकसद से आई है। नेक मकसद यानी नोबल इंटेंशंस। जैनी नेक मकसद से यहाँ पे क्यों आएगी? एंड आई डोंट गेट इट। नेक मकसद और जैनी का एक साथ क्या लिंक? कोमल ने मुझे बुलाया था और उसने जैनी को भी बुलाया था, और जैनी का ही आइडिया था कि वो गैदरिंग से पहले तुमसे सब कुछ सॉर्ट आउट कर ले, ताकि उस दिन जब सब मिले तो सबका मूड अच्छा हो। मैंने कुछ भी नहीं कहा, ना ही मेरी तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो भी हुआ है इसकी वजह से हुआ है। अगर जुहान तुम्हें मुंह नहीं लगाता तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो? मैं तुमसे सारे वॉइस मैसेजेस और व्हाट्सएप मैसेजेस शेयर करती हूँ, देन यू डिसाइड कि कौन किसके पीछे पड़ा हुआ है। मुझे तुम जैसे थर्ड क्लास लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं है, और ना ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम प्लीज यहाँ से जाओ। जैनी, बद्रिका देखो, इट्स 2026। आजकल की हर लव स्टोरी को बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कोई भी ये वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट या चैट का स्क्रीनशॉट, इससे सब कुछ तबाह हो जाता है। प्लीज मेरी एक एडवाइस लो, भूल जाओ इन पुरानी बातों को। तुम अभी जैनी को कॉल लगाओ और उसे बोल दो कि यू फॉरगिव हर, एक्सक्यूज कर दो उसे। कोई तुम्हें ज़यान के स्क्रीनशॉट देखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं उसको कॉल नहीं करने वाली। तुम उसे कह दो कि मुझे हर टेक्स्ट मैसेजेस के साथ डेट और डे भेज दे। मुझे पिछले 1.5-2 महीने के टेक्स्ट मैसेजेस का रिकॉर्ड चाहिए। आई ट्राइड। बाजी ने कहा था ये केक आप ले जाना। तुम मुझसे पैसे ले लो ना, तुम फ्रेश केक घर ले जाना। वैसे भी ना इसमें से स्मेल आ रही थी, खराब हो गया लगता है। ठीक है, अब जाओ। हेलो, क्या कर रहे हो? अब्बू के कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए जा रहे ना वो। अच्छा, तुम्हें पता है ज़यान, आज तो मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ, वाइट में तो मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, बिल्कुल हीरो। या अल्लाह, तौबा तौबा, अल्लाह बचाए सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़कों से। अच्छा बात सुनो ना मेरी। सुनाओ। तुम आज जिस तरीके से मेरी अम्मी को समझा रहे थे ना, जिस तरह तुम इतने प्यार से बात कर रहे थे, इतना सॉफ्टली, पेशेंटली, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तो अम्मी भी कह रही थी कि बदर का कितना समझदार लड़का है, कुछ सीखो तुम इससे, हर वक्त हबड़ दबड़ में लगी रहती हो। और क्या कह रही थी? हाँ, कह रही थी कि इसकी तरह थोड़ा ठहराव लेकर आओ। जिंदगी में पहली दफा मेरे आगे किसी और की तारीफ हो रही थी और मुझे अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मेरी ही तारीफ हो रही है। तौबा,
कितनी क्रिंज हो गई ना मैं। उफ। इसे काफी अच्छी लगती है जब रोमांटिक बातें करती हो, बिल्कुल आंटी की तरह। ओ सॉरी सॉरी, दादी अम्मा की तरह। इधर है मिस यूट्यूबर। आई 1-1.5 दिन में मुझे लग रहा है मेरा मुंह छोटा हो गया है ना, मुझे तो लग रहा है। हाँ काफी पिचक गया है, काफी फाका ज्यादा लग रही हो। हर वक्त ना ये तंजिया बातें मत किया करो मुझसे। तोबा, एक तो वैसे ही आज मेरी रिकॉर्डिंग है। हे अल्लाह, दुआ करो सब कुछ बस सब खैरियत से हो जाए। अच्छा जरा तमीज से है, मेरे सारे घर वाले देखेंगे, ठीक है? मैं कौन सा कोई वहां जाकर डिस्को डांस करूंगी? अरे तुम भी ना, खुदा करे तुम्हारी जॉब जल्दी शुरू हो जाए। अरे कोशिश कर तो रहा हूँ, मर तो रहा हूँ मैं इंटरव्यू के लिए। अच्छा सुनो, नाजिश का ना कुछ दिनों से मूड बड़ा उखड़ा उखड़ा सा है। मुझे ना कुछ उसने कहा तो नहीं, लेकिन ना बातें सुनाने के लिए दूर खड़ी होकर चीख रही थी कि मैं दूध लेकर आती हूँ, दूध खत्म हो जाता है, अंडे लेकर आती हूँ, अंडे खत्म हो जाते हैं, मैं तो हर वक्त डाइटिंग करती रहती हूँ, सिर्फ ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी पीती हूँ। हाँ जोयान जो है वो एक दिन में 8-10 अंडे खा जाता है। अरे बिल्कुल ही पागल हो गया है। अरे देखो, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, मसलहतन खामोश रहने में ही बेहतरी है। हाय, तुम्हारे इस तरह बात करने पर ना मुझे तुम्हारी वालदा माजदा याद आ गई। वो भी मुझसे ना मक्कारी की बातें ऐसी संजीदगी से करती थी कि बस मेहमान आ गए हैं, खबरदार जो गोश्त पकाया फौरन अंडे आलू का सालन बना लो जिसमें अंडे कम हो, आलू ज्यादा और शोरबा पतला। ओ सॉरी भाई, मेरी जबान स्लिप हो गई। मैं ना दानिशमंदी कहना चाह रही थी, गलती से मक्कारी निकल गया मुंह से। वैसे तुम्हारी अम्मा थी बड़ी प्रैक्टिकल औरत। हाय, अल्लाह मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। क्या याद दिला दे। हमारे घर के पास जो नया मॉल खुला है उसका फूड कोर्ट तो बहुत ही जबरदस्त है। वैसे तुम्हारे और खाला का जो ड्रामा कुकिंग शो है उसकी शूट 8 बजे है ना? हाँ 8 बजे तक है। तुम एक काम करो, तुम जयान को भी कहो कि वो भी आ जाए, मजा आएगा। फिर मैं तुम्हें, कुमैल और तुम्हारी खाला और जयान को खाने पे ले चलूंगी। मैं नहीं जा रही खाला के साथ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और तुम्हें कुछ ज्यादा ही नहीं फिक्र होने लगी अपनी होने वाली सास की, जो हर जगह उनको अपने साथ लेके जाना है? यार ये प्लीज होने वाली सास वगैरह मत कहा करो मेरे सामने। इट साउंड्स एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट एंड अटरली डिस्गस्टिंग। बदो तुम्हें क्या हो गया? तुम हर बात पे इतना गुस्सा क्यों करती हो? आखिर मसला क्या है तुम्हारा? वर्दा आई थी यार जैनी के साथ। जैनी को तो मैंने घर से निकाल दिया, बातें भी सुनाई उसे मैंने खूब। उसने भी मुझे आगे से बहुत धमकियां दी। जब भी मैं और जयान क्लोज होने वाले होते ना, ऐसा कुछ हो जाता है। तुमने बात जयान को बताई? नहीं यार, वो तो सुबह सुबह मेरे घर पे बाइक लेके आ गया था अम्मी को सिखाने के लिए। किसी दोस्त से मांग के लेकर आया था। मेरे पास पैसे भी पड़े हुए, मेरा दिल करता मैं उसे बाइक दिला दूं, लेकिन फिर उसे बुरा लग जाएगा। अम्मा हो तुम उसकी, बाइक दिला देती हूँ। ये तुम जैसी लड़कियां ही होती हैं जो लड़कों को बिगाड़ देती हैं और फिर उनको मुफ्त तोड़ने की आदत पड़ जाती है। वैसे आजकल के तो लड़के लड़कियों से ज्यादा फरमाइशी हो गए। हर बात पे हमें ये दिला दो, मैं वो दिला दो, वैलेंटाइन पे क्या गिफ्ट करोगी, बर्थडे पे क्या गिफ्ट दे रही हो। भुगत तो चुकी हूँ, शुक्र है कुमैल इस तरह का नहीं है। लेकिन तुम प्लीज जोयान से इस बात का जिक्र मत करना। और अब उस बेचारे पे मैं बिल्कुल शक नहीं करूंगी। जब भी उस पे शक किया है वो बेचारा ठीक ही निकला है। मैं दिमाग तो नहीं खराब होगी? तुम कब से बेचारा 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 करी जा रही हो? तो जो मुझे अच्छा लगता है ना मैं उसे बेचारा ही कहती हूँ, प्यार से। मुझे बेचारा कह दो। क्या जहां का फ्रिज में देख रही हो? मैं तो ये पानी की बोतल लेने आई थी। ठंडा मौसम है, क्यों गला खराब करना चाह रही हो अपना ठंडा पानी पीकर? हाँ, अभी तो मैंने 1 दर्जन अंडे मंगवाए थे, सिर्फ 2 रह गए और ये भी खत्म। मैं तो डाइट कर रही हूँ।
मैं तुम्हें नहीं कह रही, जरूर सल्लू ने खाए होंगे। 4-4 6-6 अंडों का ऑमलेट बना के खाता है वो। तुम क्या पी रही हो? ब्लैक कॉफी। कसम से मेरी तो आंतें जल जाती हैं। देखो, सिर्फ डाइट से वजन कम नहीं होगा, वर्कआउट भी करना पड़ेगा। और तुम्हें तो सुस्ती होती है मेरे जमाने में। एक काम करते हैं, आज से वर्कआउट घर पे शुरू करते हैं। फिट नहीं होना तो बस तैयारी पकड़ो, कॉफी पियो। बे यार, इसकी चाय में वो मजा नहीं है। मैं तो कहता हूँ वो गिजरी वाले के पास चलते हैं। एक तो उसकी चाय भी अच्छी है और उसका वो मलाई पराठा फुल मलाई मार के। क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले तुमने खाना खाया, थोड़ा रेस्ट इस पेट को। अबे जानिए तो कब भी टूटा हुआ है। तेरे पे वर्दा की बुगी आ गई क्या? अपू का फोन आ रहा है। उठा एक सेकंड सोचना तो दे। जी अबू, गाड़ी लेके निकला हूँ, टायर पंचर हो गया। जी बस वही बनवा रहा हूँ। आ रहा हूँ घर आ रहा हूँ फौरन। ओके अल्लाह हाफिज़। नहीं, फिक्र तो रोल्स रॉयस वालों को अपनी गाड़ी की नहीं होती जितनी मेरे अब्बा को इस गाड़ी की है। जॉब का क्या बना अंकल की? इंटरव्यू था आज, सामने से कॉल आ गई कि 1-2 दिन बाद इंटरव्यू होगा। बेटा अगर अब्बू को जॉब नहीं मिली ना तो 1-2 चीज़ें बेचनी पड़ेंगी मुझे। अबे तेरे से कोई खरीदेगा क्या? ओ बद्र का है ना, ले लेगी अपने कबाड़ खाने के लिए, दे देगी 2-3 हज़ार। बाय द वे, किन 2-3 चीजों की बात कर रहे हैं आप? ये गाड़ी और गुलिस्तान जौहर वाला प्लॉट। शक्ल अच्छी ना हो ना, इंसान की बात अच्छी कर लेता है। बेटा इस शक्ल भी नहीं है ना, इस शक्ल की वजह से ना मेरे इंस्टाग्राम के डीएम के अंदर इंटरनेशनल और लोकल सारी लड़कियां, सबके मैसेज आए वो मैंने जवाब भी नहीं दिया किसी, समझे? सही कह रहे हो, तेरे चाइना के ऋतिक रोशन। मेरे पास तो एक अंगूठा है। वर्ता का फोन आ रहा है यार, ये थाना सबर। स्पीकर। हेलो, कल बाबा का प्लान है कि नमाज के बाद वो तुम्हारी तरफ आए। प्लीज उनके लिए चाय के साथ कुछ चीजें रेडी रख लेना। वैसे तो आजकल उनकी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट है। एक काम करो, ब्राउन ब्रेड के साथ सैंडविचेस कर लो, और कबाब तलो तो प्लीज बहुत कम तेल में तलना, और साथ कोई शुगर फ्री हलवा भी रख लो। हाँ ये अच्छा होगा। हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं सब कर लूंगा, कोई मसला नहीं। वैसे भी 2-4 महीने में अंकल 0 साइज तो ही देंगे। चलो सही है, लाफिस। ओके लाफिस। अच्छा जी, कल ससुर जी आ रहे हैं। क्या क्लास बस गया तेरा? अब वर्दा तो मुझे पसंद है, लेकिन उसका बाप डाइजेस्ट नहीं होता जिस तरह उसके बाप को खाना डाइजेस्ट नहीं होता। यार ये अच्छी लड़कियों के बाप मर क्यों नहीं जाते? I mean, शहीद क्यों नहीं हो जाते? राजेश साहब तो कह चुकी हैं, शादी का इसको इतना शौक चढ़ा हुआ तो इस गधे निकम्मे को बोलो गर्दमात बन जाए। इंशाल्लाह तो गर्दमात बनेगा। चलो चाय लाना। जी लाया। अबे लेकिन उस आइटम बम को कौन संभाले? कौन हो तुम? तैयबा। तैयबा? तैयबा तो नहीं हो तुम। वैसे वो है कौन? तैयबा? मैं तो नहीं जानता उसे।
अच्छा तो फिर कौन हूं मैं? नीलोफर जैदी। नीलोफर जैदी हो तुम, लिबर्टी कोचिंग सेंटर वाली। कोचिंग सेंटर की सबसे प्यारी और शैतान लड़की है ना, है ना? छोड़ो इस सबको, इमोशनल मत हो तुम इतनी। वैसे भी तुम्हें पता है ये सब ब्लैकमेलिंग ही है यार। मुझे तुम्हारी कॉल्स रिकॉर्ड करने वाली बात का नहीं पता था। वैसे इस वक्त तुमने मेरी बहुत बातें रिकॉर्ड की हुई होंगी। तुम्हारी क्यों करूंगी, तुम तो मेरी दोस्त हो। लेकिन ये लड़के हैं ना, एक नंबर के झूठे और घटिया होते हैं। इनका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कॉल से बहुत सोच समझ के बात करती हूँ। मतलब वो बोलूँ कि मैं फंस ना सकूँ। छोड़ो ना, वज्र का इमोशनल है लेकिन दिल की अच्छी बंदी है यार। मत करो ये बकवास। दिल की अच्छी है, रखे अपना दिल अपने पास। जिस तरह उसने मुझे अपने घर से निकाला है ना, तुम्हें निकालती तो मैं पूछती। एनीवेज, देखती हूँ बद्रिका को भेजूं या नहीं भेजूं। वैसे अगर तुम्हारी ये लड़कों की कॉल रिकॉर्ड करने वाली बात मशहूर हो गई ना, सारे लड़के तुम्हें कटा देंगे। देखिए, अरे अल्लाह, ये तो कोई मेकअप ही नहीं है। देखो मुझे ना ये नो मेकअप लुक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। थोड़ा मेरा ब्लश ऑन तो तेज करो ना, और आई मेकअप भी। पता है मुझ पर ना स्मोकी आईज बहुत अच्छी लगती है, वो बना दो। आंटी अगर इससे ज्यादा किया ना तो आप बहुत ओवर लगेंगी। मैं पिक्चर खींच के आपको दिखाती हूँ ना। और वैसे भी हम आपको एज अ हाउसवाइफ प्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों, तुमने आजकल ड्रामा में नहीं देखा भाई, लड़की की घरेलू माँ हीरोइन की टक्कर पे मेकअप किए खड़ी हुई होती है। मुझे तो लगता है आजकल ड्रामों में ना लोग सिर्फ ब्यूटी देखते हैं। मैं तो खुद ऐसा कोई ड्रामा नहीं देखती हूँ जिसमें हीरो कोजा और हीरोइन कोजी हो। तुम क्या चाहती हो, मैं अपने शो में बदशक्ल नजर आऊं? अरे खाला, इतना खूबसूरत कौन कैसे देख सकता है? क्या बात है आपकी यार। हाय अल्लाह, थैंक यू। सोचो अभी तो मेरा मेकअप एक अनाड़ी मेकअप आर्टिस्ट ने किया तो ये हाल है। अगर कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मेरा मेकअप करता तो क्या लग रही होती मैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने भी बहुत अच्छा मेकअप किया है मेरा। वैसे मुझे क्यों बुलाया है? इतनी मुश्किल से पढ़ने बैठा था मैं। तुम आंटी के साथ शूट पे रहोगे। मैं? हाँ। मैं क्या करूंगा? अरे इनके साथ साथ घूमोगे और जब भी बातें करेंगी ना तो तुम हंस पड़ना। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी हंसी बहुत स्पॉन्टेनियस है। तुम हंसोगे तो ऑडियंस भी साथ साथ हंसेगी। नहीं मैं पागल हूँ, मतलब मैं हंसता रहूंगा। यार अब डायरेक्टर का विजन है तो डायरेक्टर का विजन पूरा करना पड़ेगा। अच्छा जी, डायरेक्टर। ये डायरेक्टर कौन है? मैं हूँ। आपको मेल तो थोड़े दिनों में चला जाएगा ना दुबई, तो आज का एपिसोड वो करेगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी। चलें आप चलते हैं ड्राइंग रूम में और इसको डिस्कस करते हैं। सल्लू तुम भी साथ चलो। अरे लेकिन पहले मेरा मेकअप तो मुकम्मल कर दो। बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा करूंगी तो गोला घंटा लगेंगे आप। चलें आ जाए, आ जाए। अच्छी लग रही है, फिक्र नहीं करे। आपको पता आप क्या लग रही है? लेडी डियाना।